गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स की वीडियो जो प्लस टू क्लास के फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होती है। रिलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल उसमें देखते हैं कि रिलेशन हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है मेज और कुर्सी का रिलेशन होता है, मार्कर के और इंक का रिलेशन होता है, पेन का इंक के साथ रिलेशन होता है, माता पिता का रिलेशन होता है, भाई बहन के साथ रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सी जगह रिलेशन को देखते हैं। तो रिलेशन जो टॉपिक है हमारा उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम रिलेशन कहाँ कहाँ पर हम देखते हैं। तो रिलेशन जो है ये आप जर्नल उसमें जब आपको पता लग जाएगा कि रिलेशन यहाँ यहाँ होती है तो मैथ्स के अंदर भी उसको समझना आसान हो जाता है जब हम जर्नल उसमें समझ जाते हैं। तो रिलेशंस क्या होती है उससे पहले हमें थोड़ा सा जो हमारा प्लस वन के अंदर आप सभी ने पढ़ा है कि सेट क्या होता है, सेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है जो हमारे पास सेट होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर आप सेट लिखते हैं, सेट के बारे में कोई भी सेट ए अगर आपने लिखना है, आपने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर हमें सप्ताह के दिन लिखने हैं यानी कि सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक्स, मंथ्स ऑफ ईयर इज ए सेट। इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज आल्सो ए सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड है ये। तो इस प्रकार से सेट के बारे में हमने ये पढ़ा था प्लस वन क्लास के अंदर। आज हम इसमें जो हमारे प्लस टू के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें हमारी प्लस वन की ही हैं। सबसे पहले है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर नाम से ही क्लियर है कि पेयर, जब हम किसी भी एलिमेंट्स को पेयर में लिखते हैं तो उसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर इज यानी कि एक डेफिनेशन के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट आर लिस्टेड इन ए ऑर्डर, जिसको हम लिस्टेड करते हैं किसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। तो लिस्टेड इन एक ऑर्डर में जब उसको लिस्टेड कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, तो यहां से हमने क्या किया कि ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आर लिस्टेड इन ऑर्डर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफाइड ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, कि जो ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है अगर हम उनको लिस्टेड करते हैं एक स्पेसिफाइड ऑर्डर के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर। उसको हम ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं। तो ऑर्डर पेयर में हम क्या पढ़ते हैं इसके आगे देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं यहां से लेट A and B are two sets A belongs to A and B belongs to B, then A comma B is A comma B क्या है हमारा, ऑर्डर पेयर। A comma B is ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। A is फर्स्ट एलिमेंट A क्या है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा किसका, A को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। B is second element of order pair। A is the first element of order pair, B is the second element of order pair। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर को जो है डिफाइन कर सकते हैं।
कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट listed in a specified order is called as order pair. Let A and B are two set, यहाँ पे हमने माना A जो है वो कैपिटल A में बिलोंग करता है, B है जो सेट B में बिलोंग करता है, तो इसको पेयर के रूप में हम लिखते हैं A, B is called order pair. A is the first element of order pair, B is the second element of order pair. इसी के साथ आगे हम पढ़ते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी में लेके चलते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है। मान लेते हैं लेट ए एक सेट है हमारे पास किसका 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स इसमें दिए हैं, बी आल्सो ए सेट A, B। जब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू लिखते हैं 1 2 3 क्रॉस A, B, देन राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ B A के साथ एंड B के साथ, 1 A एंड 1 B। सिमिलरली 2 के साथ प्रोडक्ट करते हैं 2 A एंड 2 B, 3 के साथ करते हैं 3 A एंड 3 B। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने इनको प्रोडक्ट में ऐसे नहीं लिखना जैसे कि हम पीछे करते आए हैं, B6 लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 को B6 लिख दिया, 1 इंटू A को लिख दिया हमने A, 2 इंटू A को हमने लिख दिया 2A। ये रॉन्ग है, ये सब गलत है, इसको हम ऐसे नहीं प्रोडक्ट कर सकते। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो ऑर्डर पेयर में लिखी जाती है, तो ये ध्यान रखिए। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन अगर वो पूछता है, अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये जो A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, A और B क्या है हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगी वो A क्रॉस B के रूप में इसको हम मेंशन करते हैं। दिस इज ए कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। उसके बाद हमने बताना है कि कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है हमारे उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसको काउंट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने इसके अंदर बताने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखते हैं NA डॉट में N ऑफ B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 2। तो टोटल 3 into 2 is equal to 6 एलिमेंट होंगे पेयर में, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से आप इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इसको करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की हमने शो करके दिखाई, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हम क्या रिलेशन के बारे में। अब रिलेशन क्या होती है वो पढ़ते हैं। देखिए रिलेशंस जो हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपने डेली लाइफ में आप रिलेशंस को देखते हैं, और जो रिलेशन जो होती है वो पेयर्स में होती है हमारी। तो यहां पर लिखते हैं रिलेशन, हमारा टॉपिक का नाम है रिलेशन। यहां पे लिखेंगे लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A और B क्या है हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। उसके बाद देन ओनली जो हमारे पास R है, ओनली सबसेट ऑफ R ऑफ A क्रॉस B is called relations। यदि हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनका जो सबसेट है कौन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B,
R is a subset of A cross B is called relation। उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं। तो इस तरह से हम रिलेशंस को जो है उस डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशंस के रूप में जो होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम A to from set A to set B, दिस इज द रिलेशंस। रिलेशन को कैसे शो करेंगे? देखिए, मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू से 1 2 and 3, ये हमने A सेट मान लिया, ये B सेट है, बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट, बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में हमने इनको लिखा। ये 1 की प्रोडक्ट A के साथ, 1 की B के साथ, 2 की A के साथ प्रोडक्ट की, 2 की B के साथ प्रोडक्ट की, एंड 3 A एंड 3 B। इस तरह से हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है? रिलेशन जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। यानी हम इसको कैसे नोटेशन देते हैं? R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R is a subset of A cross B। तो this is the relation। तो relation को हम क्या लिखेंगे? R is equal to A cross B। This is the relations। This is the relations। तो इस प्रकार से हम relation को जो है वो शो कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसके अंदर जो रिलेशंस होती है हमारे पास, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दी हुई है, ये एक रिलेशन को शो कर सकती है। रिलेशंस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए लिखा है R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B के रूप में हम इसको लिखते हैं। इसी के साथ इसमें जो रिलेशंस को हम दिखाने के लिए, इसमें आगे जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो रिलेशंस को हम 2 टाइप से लिखते हैं। एक टाइप होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, दूसरी टाइप होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें जो टाइप्स है वो हमारी क्या है? रिलेशंस की टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। देखिए टाइप्स, यहां से आप इसमें ये भी दिखा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपने शो करके दिखानी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू, जैसे कि हमने अभी सेट लिखा था, उसमें लिखते हैं 2 raised to power m n। m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट के अंदर, इन A, n is the number of element in B। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगी किसके अंदर? A और B के अंदर। तो इस तरह से रिलेशन जो है, इसको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपने बतानी है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B गिवन है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो आप दिखा सकते हैं कि इसमें 2 raised to power m और n के रूप में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को 2 टाइप से डिनोट कर सकते हैं। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, दूसरी है हमारे पास, या रोस्टर मेथड बोलते हैं इसको, हम फॉर्म छोड़ दीजिए, मेथड लिखिए, मेथड। सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। ये 2 तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा है कि रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिलेशन को, और सेट बिल्डर में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वो देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए, सबसे पहले हम जैसे कि मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू A B और B इज इक्वल टू ले लिया मैंने 1 2।
ये दो नॉन एम्प्टी सेट जब मैंने लिए, हम इसको A क्रॉस B के रूप में अगर लिखते थे, अभी जैसे पहले हमने उसमें लिख के दिखाया था, तो वो एक रोस्टर फॉर्म हो जाती है हमारे पास, जैसे A1 A2 B1 एंड B2, दिस इज दी रोस्टर फॉर्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंडीशन दी हुई है, अगर आपके पास कंडीशन ऐसे तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है कंडीशन के रूप में इसको लिखा होता है। कंडीशन के रूप में किस प्रकार से लिखा होता है कि आपके पास कोई भी सेट दिया हुआ है A to B, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो बिलोंग करते हैं हमारे रिलेशंस के अंदर। देखिए जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग किसमें करेंगे, बिलोंग टू रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं हमारे पास, यानी कि जो रिलेशन होगी वो A to B होगी। और इसके साथ साथ आप इसमें लिख भी सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको यहाँ पर नोटेशन दे सकते हैं। अगर उसने लिख दिया कि भाई A इज लेस देन B, कि A की वैल्यू जो होगी वो B से लेस होगी, इस प्रकार से अगर मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 और B ले लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 2 4 एंड 5, ये इस प्रकार से लिख दिया और कंडीशन दे दी A इज लेस देन B, कि जो A है वो लेस देन B है। तो यहां से मैं जब रिलेशन R इज इक्वल टू लिखूंगा, देखिए 1 किससे लेस है 2 से, 1 किससे लेस है 4 से, 1 किससे लेस है 5 से, और दूसरा 1 2 किससे लेस है 4 से, 2 किससे लेस है 5 से, और 3 किससे लेस है 4 से, 3 किससे लेस है 5 से। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी कोई सेट बिल्डर में अगर हमने लिखना है R इज इक्वल टू से A, B such that A is less than B, A is less than B, A belong to A and B belongs to B, इस तरह से A belong to A and B belong to B, this is the set builder form। इस तरह से आप रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिख सकते हैं किसी भी रिलेशंस को। उसके बाद आगे चलते हैं हम ऑर्डर, इसके अंदर डोमेन, हमारे पास रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्डर के बारे में इसके डोमेन्स है क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। हम लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू A B C D। हम इनका एरो डायग्राम इस प्रकार से बना करके देखते हैं। देखिए दिस इज एरो डायग्राम A B, A के एलिमेंट 1 2 एंड 3, A B C एंड D। अगर मैं यहां से देखूं कि 1 की रिलेशन किसके साथ है A के साथ, 2 की रिलेशन B के साथ, 3 की रिलेशन C के साथ, दिस इज द रिलेशंस। ये हमारे पास रिलेशन है, यानी कि 1 की रिलेशन किसके साथ दी है A के साथ, 2 की रिलेशन किसके साथ दी है B के साथ, और 3 की रिलेशन किसके साथ है C के साथ। तो इस प्रकार से ये एरो डायग्राम से हम देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो डोमेन है वो क्या होती है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। डोमेन को हम ये भी बोल सकते हैं, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर इन रिलेशंस। जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होता है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डोमेन। देखिए जो रिलेशंस होती है उस रिलेशंस के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डोमेन, मींस दिस इज डोमेन। उसके बाद रेंज क्या होती है, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशंस। रिलेशन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं बच्चों। जो रिलेशन के अंदर हमारे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड रेंज। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं, रेंज इज ए डिपेंडेंट वैल्यू। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। क्योंकि जो यदि हम डोमेन की वैल्यू जो होती है वो अगर हम पुट करते रहे तो हमारे पास क्या निकलती है, रेंज निकलती है। कैसे निकलती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर
x लेस देन इक्वल 4, अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल 4 है, यदि हम x की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी। y क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू है, किसके ऊपर, x के ऊपर। x क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वैल्यू, मींस जो x है हमारा 1 2 3 एंड 4 है, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो ये पहले हम यहाँ 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तभी हमारे पास y की वैल्यू आएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो डोमेन होती है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और रेंज जो होती है वो डिपेंडेंट वैल्यू होती है। या दूसरे देखिए, जो डोमेन और रेंज होती है, रेंज को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, इमेज। जैसे 1 की इमेज क्या है, a, 2 की इमेज क्या है, b, 3 की इमेज क्या है, c। इसी प्रकार से a की प्रीइमेज क्या है 1, b की प्रीइमेज क्या है 2, c की प्रीइमेज क्या है 3। तो कोडोमेन को क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज। अब देखिए, अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये तो रेंज होगी a b c, उसके अलावा एक एलिमेंट d इसमें बचा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऑल वैल्यू ऑफ सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन्स। कोडोमेन ये पूरी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो है वो बता सकते हैं किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। तो इस तरह से ये हमारे पास ये टॉपिक था हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन्स के बारे में। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट जो रिलेशन है वो है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होती है, आइडेंटिटी रिलेशन होती है, ठीक है, एम्पैथी या वॉइड रिलेशंस बोलते हैं जिसको हम। तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, तो डिफरेंट टाइप की जो रिलेशन है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखिए टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे पहली है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल यदि हम देखते हैं कि अगर एक पूरे स्कूल के अंदर देखें और एक क्लास को देखें, तो वो जो क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो जो स्कूल है हमारा उससे वो रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सभी क्लासेस जो है वो पाई जाती हैं। तो यूनिवर्सल जो होती है वो पूरे की, जैसे हम यूनियन में लिखते हैं यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, उसी प्रकार से यूनिवर्सल रिलेशंस भी होती है हमारे पास। तो यूनिवर्सल रिलेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए उसको लिख सकते हैं R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर सेट A को मैं मानता हूं 1 2 एंड 3, अगर मैं इसकी रिलेशन लिखूं तो A क्रॉस A इज इक्वल टू से 1 2 3 क्रॉस 1 2 एंड 3, इस प्रकार से। अब आप ध्यान से देखिए, पहले हम 1 एलिमेंट्स लेते हैं इसका फर्स्ट सेट का और इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कार्टेशियन 1, 1, फिर 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ भी। सिमिलरली अब 2 लेते हैं, 2 की 1 के साथ भी लेनी है, 2 की 2 के साथ भी और 2 की 3 के साथ। अब 3 1, 3 की 2 के साथ रिलेशन एंड 2 की 3 के साथ रिलेशन। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप ध्यान से देखें, इसके अंदर 1 की 1 के साथ भी रिलेशन है, 2 की 2 के साथ भी रिलेशन है, 3 की 3 के साथ भी रिलेशन है, उसके साथ साथ 1 की 2 के साथ भी रिलेशन दे दी, 1 की 3 के साथ भी रिलेशन। इसी प्रकार 2 की 1 के साथ भी रिलेशन है, 2 की 3 के साथ भी रिलेशन है, और देखिए यहाँ पे 3 की 1 के साथ भी रिलेशन है, 3 की 2 के साथ भी रिलेशन है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रिलेशन बनती है इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल रिलेशंस होती है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल रिलेशन को पढ़ते हैं, डिनोट करते हैं। ये R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A का एक सबसेट होता है, इसको यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से हम जानते हैं। दूसरी आती है हमारे पास एम्पैथी रिलेशन। देखिए एम्पैथी रिलेशन, एम्पैथी रिलेशन
देखिए नाम से ही क्लियर है, एम्पैथी या वर्ड रिलेशंस भी, जिसमें हमारी रिलेशन क्या होगी, फाई होगी। फाई में रिलेशन जैसे कि कोई किसी के साथ अगर आपने रिलेशन शो करके दिखानी है कि कोई भी अगर एग्जांपल आप लेते हैं, मान लेते हैं टू इंटीजर के आप सेट ले लेते हैं, ठीक है, ए कोई सेट ले लिया, बी आपने सेट ले लिया, तो इस तरह से यदि हम उनमें अगर मैं दोनों को सेपरेट करके देखता हूँ, यदि उसमें कोई इंटीजर्स आता है तो वो क्या हो जाते हैं, तो रिलेशन हो जाती है। अगर इंटीजर नहीं आता तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज ए फाई रिलेशन, तो उसको हम फाई रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो फाई एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो कि r जो होगी हमारे पास यहाँ से r इज इक्वल टू से फाई, इससे डिनोट करते हैं कि जो रिलेशन होगी वो हमारे किसके इक्वल होगी, फाई के इक्वल होगी। तो अगर वो फाई के इक्वल है रिलेशंस के बारे में हमने यहाँ लिखा कि r इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, यदि हमारे पास r इज इक्वल टू फाई के बराबर है। अगर मैं r इज इक्वल टू 2 3 5 लेता हूँ और रिलेशन जो लिखी मैंने इज स्क्वायर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एम्प्टी रिलेशन, यदि मैं ए क्रॉस ए की प्रोडक्ट अगर मैं रिलेशन में शो करके देखता हूं तो यहाँ पे मुझे देखो 2 3 5 मिले हुए हैं, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए क्या है हमारे पास एक एम्प्टी रिलेशंस है। सिमिलरली इसी प्रकार से आप दूसरी रिलेशन को भी शो करके दिखा सकते हैं। वो क्या हो सकती है कि यदि आपके पास कोई भी सेट दे रखा है कि मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू से, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और मैं रिलेशन r को डिफाइन करता हूँ किसके अंदर, a के अंदर। a के अंदर रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, सपोज दैट r रिलेशन a b फॉर आर a b बिलोंग्स टू a, और कंडीशन जो दे दी मेरे पास वो क्या लिख दिया, a माइनस b इज एन इंटीजर, ये मेरे पास कंडीशन आ गई है। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, सपोज दैट मेरे पास कोई और वैल्यूज आ जाती है, यहां से मान लेते हैं a माइनस b इज 1/2 आ जाता है, तो 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये a के अंदर बिलोंग ही नहीं करता, रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, इज नॉट बिलोंग टू ए रिलेशंस। तो इस टाइप की जो रिलेशन होगी वो हमारे पास एम्प्टी रिलेशन होंगी। देखिए स्टूडेंट, अगर ये फिर भी समझ नहीं आया, कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की। फिर हम एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान से सुनिए कि जैसे कि एक आदमी बैठा हुआ है और बैठा बैठा वो क्या कर रहा है, वो इस प्रकार से ऐसे कर रहा है। दूसरा आदमी उसके पास आकर के पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो वह कहता है कि मैं बंदरों को दाने गिरा रहा हूं इस प्रकार से। तो वो कहता है कि बंदर कहाँ पे हैं, तो वो जो आदमी बैठा था वो कहता है कि दाने कहाँ हैं, तो ना तो वहां पर दाने हैं और ना वहां पर बंदर है। तो इस प्रकार की रिलेशन जो होती है वो हमारी एम्पैथी रिलेशन होती है, सिर्फ एक कल्पना है वो उसकी, कि वो इमेजिन करता है कि वो चीज उसके हाथ में दाने हैं, वो कहते हुआ है बंदर है, लेकिन ना तो वहां पर बंदर है ना ही उसके हाथ में दाने हैं। इस प्रकार की रिलेशन जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, एम्पैथी रिलेशन होती है। तो ये थी एम्पैथी रिलेशन। उसके बाद हम चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस के ऊपर। देखिए आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होती है हमारे पास, आइडेंटिटी रिलेशंस इटसेल्फ रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इज ए इटसेल्फ रिलेशंस, उसको हम इटसेल्फ रिलेशंस बोलते हैं। देखिए नंबर 3 है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इट इज इटसेल्फ रिलेशन, इटसेल्फ रिलेशन। ये कैसी रिलेशन है, इटसेल्फ रिलेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। सपोज दैट लेट सेट a इज इक्वल टू a कॉमा b एंड c। देखिए a क्रॉस a अगर मैं लिखता हूं तो ये होगा a कॉमा a एंड b कॉमा b एंड c कॉमा c। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशंस। स्वयं के साथ रिलेशन करना आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशंस है। तो ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है हमारे पास वो स्वयं के साथ रिलेशंस कहलाती है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशंस की डेफिनेशंस है हमारे पास।
उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि जो रिलेशंस होती हैं हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में। देखिए रिफ्लेक्सिव नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है हमारे पास? देखिए रिफ्लेक्सिव मींस रिफ्लेक्ट होना। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर किसी बॉल को ऐसे दीवार पर मारते हैं तो वो वापस हमारी तरफ ही आती है। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना ही चेहरा दिखता है। अगर मैं मार्कर को ऐसे मिरर के सामने रखता हूं तो यही चीज मुझे दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने यही ध्यान रखना है, इसके नाम से ही क्लियर है। रिफ्लेक्सिव मींस अगर बॉल दीवार पे हमने हिट की तो बॉल ही हमें मिल रही है, तो वही चीज हमें दिखाई दे रही है मिरर के अंदर भी। तो इस प्रकार की रिलेशन जो होती है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होती है हमारे पास। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को कैसे हम लिखते हैं, कैसे उसको शो करते हैं? जैसे ये अडंटी रिलेशन अभी हमने दिखाई थी, अडंटी जो रिलेशंस होती है वो हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी हम उसको बोलते हैं। तो ये क्या होगी भाई? देखिए जो रिलेशन है वो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू से 1 2 3, इस प्रकार से कोई सेट को हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसको दिखाने के लिए जो हम करेंगे, देखो इसके लिए देखिए यहाँ पे रिलेशन अगर शो करनी है a क्रॉस a के लिए 1 की 1 के साथ रिलेशन लिख सकते हैं, 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 1 के साथ रिलेशन एंड 3 की 3 के साथ रिलेशन। अब यहाँ पे आपने क्या चेक करना है? रिफ्लेक्शन मींस देखिए 1 की 1 के साथ रिलेशन दी हुई है, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, ये चीज चेक करनी है आपने ये अदर जो दिए हुए हैं इनको चेक नहीं करना, आपने स्वयं के साथ रिलेशन को चेक करना है। वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अदर रिलेशन भी आ सकती हैं, लेकिन अडंटी रिलेशन के अंदर अदर रिलेशन नहीं आ सकती, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेशन आ सकती है, वो अडंटी रिलेशन कहलाती है हमारे पास। और ये क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम अडंटी रिलेशन नहीं कह सकते, अडंटी को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होती है। तो इसको हम अगर हमें उसमें लिखना है लेट a बिलोंग्स टू रिलेशंस, तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। इसी प्रकार अगले स्टेप में आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यहां पे लिखते हैं लेट a, b बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट a। ये लिख दिया मैंने। अगर a, b बिलोंग्स करता है r में, इंप्लाइज b, a आल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगी। सिमेट्रिक मींस उसमें जो भी रिलेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि हमने लिख दिया कि राम का भाई लक्ष्मण है, ये बोल दिया मैंने कि राम का भाई कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का भाई भी राम होगा। मींस देखो राम का जो ब्रदर है, राम ब्रदर कौन है? लक्ष्मण। अगर मैं यहां पे लक्ष्मण को पहले लिख दूं, लक्ष्मण ब्रदर कौन है? राम। अब यहां से देखिए राम का ब्रदर कौन? लक्ष्मण का ब्रदर कौन? राम। जो बीच की रिलेशन है वो क्या है? सेम है। बीच की रिलेशन क्या है? सेम है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन यहां से हम लिखते हैं लेट a, b बिलोंग्स टू r, b, c आल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू a। मान लेते हैं कि a b किसमें बिलोंग करता है? रिलेशन r में। b c बिलोंग करता है रिलेशन r में, और a b c जो एलिमेंट है वो सेट a में बिलोंग करते हैं। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? a b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, implies a, c also belongs to r for all a, c belongs to a। तो यहां से क्या हुआ? हमारे पास a और b r रिलेशन में बिलोंग करते हैं, b c भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं,
यानी कि अगर ए की रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, और बी की रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ, तो ए की रिलेशन भी किसके साथ होगी, सी के साथ होगी। अगर राम का भाई लक्ष्मण है और लक्ष्मण का भाई कौन है, भरत है, तो राम का भी तो भाई भरत होगा, क्योंकि अगर हमने बोला कि राम का भाई कौन है, राम का जो ब्रदर है वो लक्ष्मण है, और लक्ष्मण का ब्रदर कौन है, भरत है, और भरत किसका ब्रदर है, राम का ब्रदर कौन हो गया, भरत भी होगा, भरत। ठीक, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं कि जो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन होती है उसके अंदर आपने ध्यान देना है कि अगर ए की रिलेशन बी के साथ है, बी की सी के साथ है, तो ए की रिलेशन भी सी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस प्रकार की जो रिलेशन होगी वो हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशंस। वैसे इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन मेनली जो हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं वो इतने टाइप के जो रिलेशन हैं वो गिवन हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि रिलेशंस के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताना कमेंट करके, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर हमें आपके कमेंट और आपके लाइक्स मिलते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और हम आगे भी इससे अच्छी वीडियो तैयार कर सकते हैं और एफर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज इतना ही।